युद्ध कौन चाहता है, पर जब होता है तो परिणाम भी किसी से छुपा नहीं होता। ऐसा ही एक युद्ध हुआ था आज से 25 साल पहले, जब आंच तिरंगे पर आई थी, पर भारत माता के वीरों ने दुश्मन को कहीं का नहीं छोड़ा था। करगिल के ऑपरेशन विजय की बात जब भी आती है तो आंखों के सामने आ जाता है पाकिस्तान का दिया धोखा, भारतीय सेना की जांबाजी, और सबसे ज्यादा याद आती है उन शहीदों की शहादत जिनकी उम्र ही क्या थी, कोई 21 का था तो कोई केवल 22 का। लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। मुश्किल ट्रेरेंस में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था, 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। देश कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। रजत जयंती कारगिल युद्ध भारत की जीत की याद दिलाता है। यह दिवस 1999 में करगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत की याद में मनाया जाता है। करगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में करगिल जिले के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी, जिसमें कई अधिकारियों और जवानों ने शहादत दी थी। लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के
25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की जंग, करगिल की कहानी उन चोटियों की जुबानी जहां भारतीय वीरों ने खून से रंग दिया बर्फ का ग्लेशियर, आज करगिल ऑपरेशन विजय का सबसे बड़ा गवाह है। 6000 फीट से 18000 फीट ऊंची चोटियां हैं। इन चोटियों पर 1999 में पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना के वीरों ने हार नहीं मानी। तभी आज जश्न भले ही करगिल के साथ पूरा देश मना रहा हो, पर उसकी गूंज सीधे उस पार जाती है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने करगिल की चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस जीत के बाद भारत सरकार ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में घोषित कर दिया। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। 25 साल पहले भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ दिया था, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और स्वर्ण अक्षरों में अपने नाम को अंकित करा लिया। युद्ध मई में शुरू हुआ और करगिल विजय के जश्न से खत्म हुआ। सेना ने साबित कर दिया कि आतंकवाद के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होते हैं। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। मई 1999 में घुसपैठ का पता चला। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कश्मीरी वेशभूषा में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। उसने सेना की टुकड़ी को इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तानी भारतीय सीमा में 15 किलोमीटर आगे आ चुके थे। चरवाहे का नाम ताशी नामग्याल था। उसने ही पाकिस्तानी घुसपैठियों संबंधी जानकारी सेना को दी थी। वो अपने लापता याक को तलाशते हुए बटालिक सेक्टर पहुंचा था। मेरा यहाँ गुम हुआ था, मेरे पास बिनोकुलर था, मेरे सर्टिफिकेट में बिनोकुलर लिखा हुआ है अभी। तो बिनोकुलर से देखा तो वहाँ 6 बंदे नजर आया, तो बर्फ हर रहा था, पत्थर डूल रहा था,
तो फिर मैं तकरीबन 5-10 मिनट वहाँ रुका, फिर मैं आई की 3 पंजाब यूनिट को मैंने रिपोर्ट दे दिया था। उस वक्त हमारा 42 सेक्टर में 3 पंजाब यूनिट था रेजिमेंट जी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और कारगिल युद्ध की शुरुआत हो गई। यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के करगिल जिले में नियंत्रण रेखा पर हुआ था। लगभग 84 दिनों तक भारत पाक के बीच युद्ध चला। थल सेना ने ऑपरेशन विजय के इरादे से दुश्मनों को धूल चटाई और वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर ने दुश्मन देश के हौसलों को पस्त कर दिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक करगिल युद्ध के दौरान कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना के लगभग 5000 स्ट्राइक मिशन, 350 टोही ELINT मिशन और लगभग 800 स्कॉट उड़ानें भरी थी। 23 मई ऑनवर्ड्स जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद मेरी अजय से बात भी नहीं हुई कुछ कि उनसे पूछती कि ऐसा क्या हो गया वहाँ पर। एनीवेज टाइम निकलता रहा। 23 से लेकर के 26 को जब एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई तब हमें पता चला कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है श्रीनगर में, और 26 निकल गई जब एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी। 27 मई भी बेटा साथ में ही था घर पर। 27 मई को 4 बजे शाम को स्टेशन कमांडर मेरे घर आए। जनरली मुझे अजय ने बताया हुआ था कि अगर सब कुछ ठीक है तो कोई यूनिफॉर्म पे घर नहीं आएगा, अगर कोई यूनिफॉर्म में घर आता है ऑफिसर इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। स्टेशन कमांडर जब मेरे घर आए तो यूनिफॉर्म में देख करके मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई, टेंशन भी हुई। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्योंकि फ्रेंड साथ आई थी, मैंने कहा ये हमारे घर क्यों आए हैं। मैंने कोई विश नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे टेंशन शुरू हो गई थी उसी समय। तब उन्होंने बोला कि आहूजा इज रिजेक्टेड एंड ही इज मिसिंग। पर थोड़ा सा टेंशन ये था क्योंकि हिल एरिया है, वो वाला अगर गिरे हैं तो कहाँ गिरे होंगे ये नहीं पता। 4:30, 4:30, 5, 6 बज गए, अंधेरा होने लगा तो मुझे टेंशन शुरू हो गई कि हिल एरिया है, अब ये लोग कैसे निकालेंगे अजय को बाहर। फिर 7, 7:30 बजे करीब फिर ये बात आई कि 2 पायलट्स रिजेक्ट किए थे, 1 हैज सर्वाइव्ड एंड 1 इज़ नो मोर। सस्पेंस वहाँ भी बना हुआ था कि कौन है कौन नहीं है। बाय 8:30 मुझे उन्होंने बता दिया था आहूजा इज़ नो मोर। 5 मई को भारतीय सैनिकों की पहली टुकड़ी पहुंची। कैप्टन सौरभ कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर पहुंचे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने बजरंग चोटी पर कैप्टन कालिया समेत अन्य जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी। 13 मई को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमले शुरू किए। 27 मई को भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 और MiG-27 हवा में मार करने वाली मिसाइलों की चपेट में आ गया। इस हमले के बाद MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को इमरजेंसी एग्जिट लेनी पड़ी और उनकी खबर लेने गए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 28 मई को भारतीय वायुसेना का Mi-17 गोलीबारी की जद में आ गया था। इस हमले में चालक दल के 4 सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। देश की सरहदों की रक्षा करने वाले और अपनी जान कुर्बान कर देने वाले कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। ऐसे ही कई सपूत थे जिन्होंने करगिल वॉर में अपने प्राण
न्यौछावर कर दिए। इसके साथ ही वो पूरी दुनिया को बता गए कि देश प्रेम से बड़ी कोई भावना नहीं और मातृभूमि से बड़ा कोई प्रेम नहीं। 18 मई को .4295 और 4460 पर भारतीय सेना ने वापस कब्जा किया। 3 जून को तोलोलिंग और .4590 को कब्जे में लिया गया। 20 जून को .5140, 28 जून को भारतीय सैनिकों ने .4700 पर कब्जा किया। 29 जून को ब्लैक रॉक, 3 पिंपल और नॉल जीता। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर लगातार 11 घंटे के संघर्ष के बाद .5060 और .5100 पर कब्जा हो गया। करगिल के इस युद्ध में कई माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को मां भारती को सौंप दिया, तो पिता ने यह कहकर दिल मजबूत कर लिया कि शहादत से बढ़कर कोई धर्म नहीं और कोई कर्म नहीं। खासकर जो अंतिम उनका समय है, अंतिम जो है, वो तो एक घाव है, ज़बरदस्त घाव है। वो कभी भी नहीं भरा जा सकता, वो घाव रहता है। लेकिन हमें उसके साथ, वो घाव हमारा प्राइवेट पेन है, पब्लिक पेन नहीं है, इसलिए हम उसको अपने अंदर समा के रखते हैं। कभी भी उसकी एग्जीबिशन नहीं करना चाहते बाहर कि हमारे दिल में भी दर्द है। दर्द तो एक पिता होने की जगह और एक माता होने की वजह से हर एक की है, लेकिन उसकी जो है एक तरह से बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हम, क्योंकि बहुत छोटी छोटी उम्र के, हमारे से बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग शहीद हुए हैं और हमको एक किस्म से उदाहरण बनना उनके लिए। 5 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने .4875 पर झंडा फहराया, तो 14 जुलाई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा की और 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तानी सेना ने 15,990 फीट की ऊंचाई पर रणनीतिक तौर पर अहम इस चोटी पर बंकर बना लिया था। एक सीधी चढ़ाई वाली इस चोटी का सफर तय कर कैप्टन विक्रम बत्रा समेत 11 जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब करगिल युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने ऑपरेशन विजय के सफल होने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए शर्तें रखी हैं। इस युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। तोलोलिंग पीक श्रीनगर लेह हाईवे के ठीक सामने मौजूद है। वहां पर .5140 और .4875 है। यहीं पर हमारे भारतीय जवानों ने सबसे ज्यादा शहादत दी। यह 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पारा -5 से -11 तक रहता है। कारगिल वॉर मेमोरियल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 674 बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी। इनमें से 4 को सर्वोच्च परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 यूनिट ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था। और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। किसी भी समय में और किसी भी तरीके के लिए जो समझ लो कि कोई भी अटैक या ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको
सामना करने के लिए तत्पर है। और मुझे लगता है कि भारतीय फौजें जो है, जो भले इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, वो किसी भी इमरजेंसी के लिए तत्पर है। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की कमान जनरल वीपी मल्लिक के हाथ में थी। तत्कालीन सेना प्रमुख मल्लिक ने कहा था कि भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई का मिला-जुला उदाहरण है। पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत ने एक बार फिर से पानी फेर दिया। वो भारत के सुदूर उत्तरी चोटियां, जहां सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D है, उसको काट कर वो उस पर कब्जा करना चाहते थे। लक्ष्य एक ही था, लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के काफिलों की आवाजाही को रोक सके और भारत को मजबूर होकर लेह और सियाचिन छोड़ना पड़े। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा, करगिल युद्ध उनके देश की बड़ी भूल थी। कर्नल रिटायर्ड अशफाक हुसैन ने कहा था, 1971 के आत्मसमर्पण से भी कहीं बड़ी भूल थी। करगिल युद्ध में अहम रोल निभाने वाले पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मल्लिक ने 25 साल पहले 8 माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली थी। उन्होंने ऑपरेशन विजय का नेतृत्व किया था। करगिल विजय दिवस भारत के 140 करोड़ लोगों को गर्व महसूस कराने वाला दिन है, जिसे हर साल पूरा देश सेलिब्रेट करता है और हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। करगिल युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने वाली 8 माउंटेन डिवीजन के लिए यह साल खास है। 25 साल पहले इस डिवीजन ने दुश्मनों को धूल चटाई थी। इस बात की भी खुशी है कि हर साल जो लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे युवा लोग खासकर आते हैं यहाँ पर, ये उनके लिए जो यहाँ पर हमारा स्मारक बन गया है, तो उनको बड़ी इंस्पिरेशन देता है और मोटिवेट करता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये देशभक्ति और देश के बारे में सोचना, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना, ये ज्यादा जागृति आ गई है हमारी नई जनरेशन में। करगिल को भले ही 25 साल हो गए, पर इन बीते सालों में हमारी सेना चुप नहीं रही। हम दिन प्रतिदिन खुद को बड़े बदलाव के साथ न सिर्फ तैयार करते रहे, बल्कि सेना के इंटीग्रेशन से लेकर थिएटर कमांड की डिमांड तक खुद को मजबूत किया। आधुनिक हथियारों का समागम हो या आत्मनिर्भर भारत, हमने खुद को विश्व पटल पर हमेशा आगे रखा। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। हमारी सेना युवा बनने की ओर अग्रसर है, जिसके लिए कई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। करगिल में प्रधानमंत्री ने एक बात और साफ कर दी कि हमारे लिए सेना का मतलब राजनीति नहीं है। हमें सेना को और मजबूत बनाना है ताकि सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि बना रहे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म्ड फोर्सेज की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य
सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। करगिल का टाइगर हिल हो या फिर बत्रा टॉप, मां भारती के लिए मर मिटने वाले वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी बना है। करगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान और देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमर रहते हैं। जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है? ऐ वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है।